हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड का जो हमारा अगला जो न्यूमेरिकल बच गया था हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम ऑफ द पोर्शन रिलेटेड टू द पास्कल लॉ एंड इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स आल्सो न्यूमेरिकल, सम ऑफ द न्यूमेरिकल इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो। दोज हु वांट टू सी अगेन दे कैन गो थ्रू इट। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फर्दर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे फ्रॉम द टॉपिक और फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट इज प्रेशर इन अ फ्लूइड, especially that is the numerical related to the Pascal's law. Okay बच्चों, तो let's begin the session. I am your educator and I have taught more than 4K students. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग आज के जो क्लास स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कोट लेते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा कोट है, यहाँ पे लिखा गया है, जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर। तो बच्चों, ये जो लाइनें लिखी गई है काफ़ी अच्छा लाइन है। बोला जा रहा है कि जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। तो बच्चों, ये जो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि व्हाट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है बच्चों, जो कि प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वो इक्वली एग्जर्ट करता है दैट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन इनक्लोज स्टैटिक फ्लूइड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, अगर मान लेते हैं प्रेशर हम P1 मान लेते हैं एंड प्रेशर P2 मान लेते हैं, तो ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होता है, दैट इज P1 इज इक्वल टू PT। ठीक है, तो एंड दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ओके बच्चों, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डील सम न्यूमेरिकल इन विथ रेस्पेक्ट टू द पास्कल्स लॉ। तो बच्चों, ऑलरेडी जैसे आपको बता दिया गया है कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम ऑफ द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो, दैट इज पार्ट 1। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन सिंपल से यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज हाउ मच, दैट इज 40,000 पास्कल एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज हाउ मच, दैट इज दिस मच। तो मान लेते हैं बच्चे सिंपल से ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। और इस ग्राउंड फ्लोर में जो प्रेशर, मान लो सिंपल से इसको आप यहाँ क्या कर दिया, आप यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी इस फॉर्म से, ठीक है बच्चों। और इसमें आपका सिंपल सा क्या किया गया, पानी डाला गया। तो आप सिंपल से पानी डाल देते, तब आपको ये विजुलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ जब पानी डाल दिए तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ जो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बच्चे, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट में जो प्रेशर लग रहा है उसको बोल रहे हैं प्रेशर एट ग्राउंड। और कितना लग रहा है, डेट इज 40,000 पास्कल। वहीं ये आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, मीन्स ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। फ्लोर मीन्स क्या होता है, जमीन होता है बच्चों। तो फर्स्ट फ्लोर का ये जमीन है, ये आपका कितना, देखिए ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर रूफ होगा। रूफ मतलब तो छत। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ लिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, प्रेशर ऑन द फर्स्ट फ्लोर मीन्स यहाँ पे जो फ्लोर पे आप खड़े हैं तो उसमें कितना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे जो पानी एज्यूम कर रहे हैं पानी है इतना, ये दोनों फ्लोर में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी डाटा दे दिया है कि इट इज प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज हाउ मच 40,000 दैट इज पास्कल एंड प्रेशर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज हाउ मच दिस वन। सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे डेट इज H1 मीन्स फ्रॉम रूफ टू ग्राउंड फ्लोर H1 कंसिडर करेंगे एंड फ्रॉम रूफ टू फर्स्ट फ्लोर हम लोग क्या करेंगे, H2 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो नीचे से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर का हाइट कितना होगा बच्चों, ये हम लोग सिंपल से H मान लेंगे। तो यहाँ सिंपल से क्या करने वाला बच्चों, H डिफरेंस निकालने वाले हैं, डेट H इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा H1 माइनस H2 हो जाएगा। इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, पहले H1 निकालेंगे फिर H2 निकालेंगे। ये रिलेशन जो आया हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे अभी जस्ट बताया कि प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज हाउ मच गिवन, दैट इज दिस वन। ये प्रेशर ऑन द ग्राउंड की जगह हम लोग सिंपल से क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा, दैट इज G हो जाएगा इंटू H1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा H1 हो जाएगा बच्चों, H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 40,000 हो जाएगा डिवाइड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों हमारा पूरा जो पोर्शन है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर और इंटू G कर देंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 40,000 डिवाइड बाई 1,000 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 जीरो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड डेट हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स, दैट इज हमारा 4 कितना हो जाएगा, डेट इज 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा 4 मीटर। तो ये जो H1 आपका आया वो कितना है, 4 मीटर आया बच्चों। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, H2 निकालेंगे। H2 का जो क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों, H2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे दैट इज हाउ मच प्रेशर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा
प्रेशर कितना आ रहा है, तो प्रेशर कितना है, डेट इज हमारा है 10,000। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, 10,000 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर ऑन द फर्स्ट फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, डेट इज डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा जी इंटू हो जाएगा इंटू H2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम द रूफ टू कितना हाइट है, H2 है। तो यहाँ अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों उठा के इधर फेंक देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से H2 आ जाएगा। H2 हाउ मच यू आर गेटिंग इट, H2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10,000 होगा। कितना होगा बच्चों, 10,000 हो जाएगा। यहाँ 10 लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 10,000 को कैंसिल करेंगे, डेट इज 10,000। और यहाँ पे ऑटोमेटिक 1,000 हो जाएगा एंड जी हो जाएगा। तो 4 जीरो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। नाउ हाउ मच यू आर गेटिंग इट है स्टूडेंट्स, डेट H2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर किए, हम लोग वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ H2। H2 का कितना वैल्यू आया था, हमारा 1 मीटर आया था। वहीं अगर H1 का वैल्यू देखें कितना, 4 मीटर आया था। हम लोग को डिफरेंस निकालना है, कितना H निकालना है, तो H हमारा ऑलरेडी डिफरेंस हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से बस इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए देख सकते हैं हमारा H1 का वैल्यू कितना था, H1 का वैल्यू कितना था हमारा था, डेट इज़ 4 मीटर, ठीक है बच्चों। और 4 मीटर को सिंपल से 1 मीटर से सब्ट्रैक्ट कर दिएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डेट इज़ 3 मीटर। ये आपका निकल गया व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो सिंपल से ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन में काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, हम लोग यहाँ पे रूफ कंसिडर किए थे, उसका तो हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया था, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आ गया था। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड व्हाट इज द वैल्यू H1, फिर हम लोग व्हाट इज द वैल्यू H2, और हम लोग सिंपल से ये व्हाट इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ये हमारा निकाल दिए थे। बस ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोग बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल यूट्यूब, यहाँ पे देखिए यहाँ सिंपल से ये यूट्यूब दिया गया, ये आपका जनरल यूट्यूब मतलब ये मत समझिएगा चैनल का नाम है, ठीक है, गैंग्स टॉपर्स। तो यहाँ यू के फॉर्म में आपका ट्यूब दिया, यू के फॉर्म में आपका ट्यूब दिया गया, ठीक है। कंटेन्स मरकरी टू द सेम लेवल इन बोथ, मीन्स मान लेते हैं इतना आपका मरकरी यहाँ पे इतना लेवल है, इसको इस लेवल पे मरकरी मान लेते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज पोर्ड टू द हाइट ऑफ 13.6 सेंटीमीटर इन वन आर्म, मतलब मान लेते हैं पहला आर्म हो गया यूट्यूब का, दूसरा आर्म हो गया यूट्यूब का। अब पहला आर्म में क्या किया, इसमें हम लोग वाटर डाल दिए, ठीक है। और वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन में भी दे दिया डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन दिस वन। और वी ऑलरेडी नो मरकरी, जो मरकरी है डेट इज M मान लेते हैं, इसका भी ऑलरेडी डेंसिटी हम लोग को पता है दिस मच, ओके। अब क्या हो रहा है, जब पानी डाल दिए बच्चों, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा, ये फ्री सरफेस पे जो था हमारा मरकरी का, उस पे जो प्रेशर लगेगा, तो उसके उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मूव करने लगेगा हमारा मरकरी लेवल। तो मान लेते हैं कि इतना हाइट H डैश मान लेते हैं कि दिस द हाइट डेट इज मरकरी लेवल हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, यहाँ इसको हम लोग सिंपल सरफेस मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर डेट इज जनरेटेड बाय द वाटर, और कितना प्रेशर जनरेट होगा, डेट इज ट्रांसमिट करेगा मरकरी, ये हमारा मरकरी पे, और वो भी ट्रांसमिट हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जितना प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे, उतना प्रेशर हमारा इतना भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रेशर हम लोग निकालने का किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा इंटू H1 हो जाएगा, और H का वैल्यू हमारा पता है, डेट इज 13.6 सेंटीमीटर है। तो ये फ्रॉम दिस वी ऑलरेडी गॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1। अब क्या हो, यही प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, तो डेंसिटी यहाँ पे यहाँ मरकरी के ऊपर लग रहा है, तो मरकरी मूव कर रहा है ऊपर, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगा इंटू जी होगा एंड H डैश हो जाएगा, ओके बच्चों। और H डैश आपका रिप्रेजेंट करेगा व्हाट इज द, देखिए हाउ मच विल, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच विल इट राइज इन द मरकरी लेवल इन दिस केस, ओके। देखिए बच्चों बस इस रिलेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H डैश, ठीक है। तो H डैश निकालना है ना, तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, ये दूसरा जो दो वैल्यू था वी कैन मूव दिस साइड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हो जाएगा 13.6, ओके, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। तो जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, वी ऑलरेडी नो डेट इज 10⁻³ हो जाएगा। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, वी ऑलरेडी नो डेट इज 13.6 हो जाएगा इंटू 10⁻13। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 13.6 कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट हियर, 1 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे राइज करेगा, कितना राइज करेगा, 1 सेंटीमीटर राइज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे सिंपल से कहानी क्या था, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे एक यूट्यूब के फॉर्म में हमारा क्या था, एक ट्यूब था, ठीक है। और इसमें क्या था कि हम लोग यहाँ पे इनिशियली इसमें मरकरी फिल था, इनिशियली हमारा इसमें क्या था, मरकरी फिल था, इस लेवल तक मरकरी हमारा फिल किया गया था यहाँ तक।
अब क्या हुआ कि इसके ऊपर हम लोग पानी डाल दिया ना, पानी डाल के देखे थे जितना पानी डाले थे उसकी वजह से पानी की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे लगा, ओके, और यहाँ पे ऊपर राइज करेगा। तो यही आपको निकालना था, व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट और हाउ मच विल राइज इन मरकरी लेवल इन अदर आर्म। तो ये बस ये जो क्वेश्चन था सिंपल सा हम लोग को प्रेशर को इक्वलाइज करना था, आपका आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इन हाइड्रोलिक मशीन, एक हाइड्रोलिक मशीन है, या फोर्स ऑफ 20, यहाँ पे फोर्स लिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है 1 आर्म पे, यहाँ पे दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 न्यूटन, ओके। और ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स A1 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है क्या। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट फोर्स इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया बड़ा है ना बच्चों, तो यहाँ पे कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप पास्कल्स लॉ अप्लाई कर देगा। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कि प्रेशर दैट इज P1 इक्वल टू P2, ओके। मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हुआ और यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हुआ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो P1 हो जाएगा और यहाँ पे जो P होगा आपस में इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज ए फोर्स F1 डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, दैट इज ए F2 डिवाइडेड बाई A2 हो जाएगा। बस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। F1 का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है बच्चों, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 10 है, और यहाँ पे F2 का वैल्यू आपको निकालना था, और गिवन दैट 100 यहाँ पे आपका दिया हुआ, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो आपका 100 था, ये 100 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मूव करवा के इस साइड फेंक देंगे ना। तो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू F2 इक्वल टू हाउ मच वी कैन गेट, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 हो जाएगा, एंड दिस जीरो इज गोइंग टू कैंसिल, हाउ मच यू गेट स्टूडेंट, दैट इज 20 हो जाएगा एंड न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑब्टेंड होगा मीन्स व्हाट फोर्स इज टू बी ऑब्टेंड ऑन इट्स पेस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 20 न्यूटन जनरेट होगा, ओके। तो आई थिंक आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। बस हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना था व्हाट इज पास्कल्स लॉ और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पास्कल्स लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the master cylinder and the wheel cylinder of hydraulic brake so that a force of 15 Newton can be obtained at each of its brake shoe by extending a force of 0.5 Newton on the pedal। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हम लोग अगर यहाँ पे एक डायग्राम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम कंसिडर यहाँ पे आपका सिंपल सा ये जो हाइड्रोलिक है उसका एग्जांपल लिया गया है, पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मास्टर सिलेंडर एंड दैट वन सिलेंडर, ओके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से हम लोग एग्जांपल लें, ये आपका डायग्राम है आपका सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह का सिलेंडर होता है बच्चों। यहाँ एक आपका होता है मास्टर सिलेंडर होता है, ये एक आपका व्हील सिलेंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको रेशियो निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो दैट इज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर। तो मान लेते मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और हमारा व्हील सिलेंडर का A2 है। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको रेशियो निकालना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, अभी हम लोग हाइड्रोलिक अगर ब्रेक से पढ़े या हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़े, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड एट द मास्टर सिलेंडर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड एट द व्हील सिलेंडर हमारा क्या होता है बच्चों, दैट इज हमारा सेम होता है। तो जो मास्टर सिलेंडर होगा एंड जो व्हील सिलेंडर होगा बच्चों, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, विच वन इज वाइडर वन एंड विच वन इज द नैरो वन। तो जो यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे बोल रहा है कि मास्टर सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू द व्हील सिलेंडर, तो मास्टर सिलेंडर जो होगा हम लोग उसको P1 कंसिडर करेंगे, प्रेशर एट द मास्टर सिलेंडर एंड द प्रेशर एट द व्हील सिलेंडर। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F1 बाई A1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F2 बाई A2 हो जाएगा, ओके बच्चों। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 बाई A2 निकालना है। तो सिंपल से A1 को उठा के हम लोग इस साइड फेंक देंगे बच्चों, और F2 जो होगा हम लोग इधर फेंक देंगे, ठीक है। Then from here we can get the value of that is A1 by A2, ओके बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं that is A1 by A2 is equal to how much, A1 by A2 is equal to that is यहाँ पे देखिए F1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई F2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका A1 तो उठा के इधर चला भेज दिए हैं, और ये आपका यहाँ F2 हमारा नीचे आ गया है। तो मीन्स A1 by A2 is equal to हो जाएगा हमारा F1 by A2। F1 का वैल्यू कितना है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो F1 का वैल्यू आपका हो जाएगा हाउ मच,
देखिए बोल रहे हैं एट ईच शू ब्रेक बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 0.5 पैडल। तो 0.5 हमारा F1 हो जाएगा, डेट इज एट द पैडल मीन्स मास्टर सिलेंडर पे व्हील, जो वहाँ पे व्हील पे हम लोग मास्टर सिलेंडर पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई F2 कितना हो जाएगा, डेट इज 15 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो रेशियो हमारा कितना निकला बच्चों, डेट इज A1/A2 इक्वल टू 1/30। तो वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों, मास्टर सिलेंडर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। ब्रेक में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो फोर्स डेवलप होता है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा टू द व्हील सिलेंडर। जहाँ पे व्हील सिलेंडर प्रेस लगा तो वहाँ पे तो कंप्रेस होगा। तो इसलिए हमारे पास दो चीज़ है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा एक मास्टर सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, एक व्हील सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। दो सिलेंडर यहाँ पे काम कर रहा है। मास्टर सिलेंडर मीन्स जहाँ पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, हम लोग देते हैं ना पैर से दबाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हाउ मच फोर्स हियर अप्लाइड, F1 कितना दिया गया 0.5, मतलब इतना ही फोर्स अप्लाई किए। अब क्या हो गया यहाँ पे, वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो, वो ट्रांसमिट होकर व्हील के पास जाएगा, तो वहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ, वहाँ पे 15 न्यूटन फोर्स जनरेट हुआ। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन डेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन या पास्कल्स लो क्या बोलते हैं, प्रेशर एट द नैरो पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एट द वाइडर पिस्टन। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपसे दैट एरिया ऑफ पिस्टन इन हाइड्रोलिक मशीन आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो एरिया दिया हुआ, एक हमारा A1 दिया हुआ है, एक हमारा A2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब A1 का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कितना दिया हुआ, डेट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5 सेंटीमीटर, दिस इज द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे A2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, डेट इज 625, हमारा क्या मालूम है बच्चों, डेट इज 625 सेंटीमीटर मालूम है। बोल रहा है कि वाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो बच्चों यहाँ पे छोटा वाला पिस्टन कौन सा, F1 बोल रहा है, डेट इज विल सपोर्ट अ लोड ऑफ डेट इज 1250 न्यूटन ऑन अ लार्जर पिस्टन। मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई अगर लोड लिखेंगे तो उसका लोड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, डेट इज अप्रॉक्स 1250 न्यूटन होगा। तो बोल रहा है स्टेट एनी असम्पशन विच कैन मेक इन योर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सिंपल से क्या बोलते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स है, डेट इज P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या कहता है, डेट इज P1 का वैल्यू कितना, फोर्स, डेट इज F1 डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, F2 डिवाइडेड बाई A2 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, ये आपको निकालना है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो A1 है A1 को उठा के इधर फेंक देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज F1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, डेट इज F2 डेट इज इन टू हो जाएगा A1 बाई A2 हो जाएगा। ओके, और F2 का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कितना, डेट इज देखिए F2 कितना लोड दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लोड दिया हुआ डेट इज 1250 दिया हुआ लोड, और इसको गुना कर दिए A1 से कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, एंड डेट इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेट इज बताइए 625। कितना दिया हुआ बच्चों, 625 दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल सा ये 625 से 1250 कैंसिल हो जाए 2 टाइम्स से, तो हाउ मच फोर्स F1 हम लोग को डालना पड़ेगा, डेट इज ओनली डेट इज 10 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, और assumption क्या एज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देयर इज नो फ्रिक्शन और लीकेज ऑन द लिक्विड। ओके, तो ये आपका assumption है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, देयर इज नो फ्रिक्शन और नो लीकेज ऑफ द लिक्विड मीन्स इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है बच्चों। मीन्स पूरा का पूरा फोर्स हमारा प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पिस्टन टू अदर पार्ट ऑफ द पिस्टन, और इन्हें पूरा जो पूरा हमारा फ्लूइड है मीन्स विदाउट एनी चेंज। तो बच्चों लास्ट में हम लोग क्या, वंस अगेन हम लोग जैसे डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा मास्टर व्हील सिलेंडर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका मास्टर सिलेंडर हो गया एंड दिस इज द व्हील सिलेंडर हुआ। ठीक है, तो मास्टर सिलेंडर पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे कितना, डेट इज 0.5। तो यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ, डेट इज हमारा जनरेट हुआ था 15 न्यूटन। तो यहाँ आपको निकालना था व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं F1 बाई A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है बच्चों ना। तो किसका रेस्पेक्ट, मास्टर सिलेंडर एंड द व्हील सिलेंडर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ बारे में बात हो रही है। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह का डाउट होता है बच्चों प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, किसी तरह डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।